नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शुक्र, वीनस, भोर का तारा भी हम इसको कहते हैं। इस भौतिकवादी युग में जिसमें हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं, हर एक का आकलन हम भौतिक संपदा से करते हैं, सुखों से करते हैं, आनंद को तो खैर भूल ही गए हैं। इसमें शुक्र की जो भूमिका है, जो रोल है, जो शुक्र का किरदार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन पड़ा है। वैभव के, ऐश्वर्य के जितने भी साधन हैं वो आपके पास में शुक्र की वजह से ही आते हैं। जो इंद्रियों के प्लेजर है वो शुक्र की वजह से ही आते हैं, और नहीं तो आपके पास में आ भी जाएं तो आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। इतना महत्वपूर्ण है शुक्र, खास तौर पर भौतिक सुख संपदा को जुटाने, उसका उपभोग करने में। अब ऐसे में यदि शुक्र की कुछ स्थितियां किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में बन पड़ी हैं तो उसको घोर संकटों का सामना करना पड़ता है। भावनात्मक रूप से बहुत सी ग्लानि उसको हो जाती है। एक दृष्टिपात हम कर लेते हैं कि जब भी यदि शुक्र 6ठे, 8वें या 12वें इन त्रिक भावों में विराजमान हो, अब ये कोई भी लग्न की कुंडली हो, सब पर यह बात हमारा जो अनुभव कहता है ये लागू होती है। यदि शुक्र जन्म पत्रिका में अस्त अवस्था में है, मतलब क्लोज कंजक्शन में है, सूर्य के साथ में युति करके बैठा हुआ है, तब भी ये स्थितियां उत्पन्न होगी। और कहीं शुक्र यदि 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो गया, तो वो बलहीन हो गया है, वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। कुछ बातें जो ऐसे जातकों के साथ में होती ही होती हैं वो जान लें, फिर एक बहुत ही सुंदर, सरल, सटीक और चमत्कारिक उपाय आपको बतलाएंगे जिससे कि शुक्र आपका मजबूत होने को मजबूर हो जाएगा। साथियों, ऐसा जो जातक है, अव्वल तो उसका विवाह होता ही नहीं। कहीं बात चलेगी विवाह की, 2-4 बातें होगी, बिना किसी कारण के वो बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी। यदि विवाह उसका हो भी जाए तो वो शारीरिक रूप से कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता या नहीं वो कर पाता है। सुखों में हर प्रकार की उसके कमी होती है। जो एक भावनात्मक और शारीरिक अटैचमेंट होता है जीवन साथी का, वो मिसिंग होता है। कला से जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं। आप उसको फिल्म दिखाने ले जाइए, कोई फिल्म में उसको इंटरेस्ट नहीं है, किसी संगीत में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो कला की तरफ से शून्य है। और गुस्सा बहुत अधिक आता है ऐसे व्यक्ति को, और वो आत्मघाती होता है। वृषभ, देखा है आपने बैल, जब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, खुद ही दीवार से वो भचीड़े खाता है, ठोकरे खाता है, बस खुद को ही खूनम खून करता है। ऐसा आत्मघाती गुस्सा उसके होता है। तो इसमें से कुछ या अधिक या सारी
आप देख पा रहे हैं कि जन्म पत्रिका में इस प्रकार की आपकी स्थिति है, तो बहुत ही साधारण सा उपाय आपको करना है कि आपका जो घर है, सबसे पहले तो आप उसमें यह ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी-सी कच्ची ज़मीन ज़रूर होनी चाहिए। ये फ्लैट वालों के लिए शायद मुमकिन ना हो, बल्कि होगी ही नहीं, पर अन्य लोगों के लिए ये मुमकिन है, संभव है। तो कच्ची भूमि ज़रूर रखें। पूरी भूमि पर मार्बल या संगमरमर बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अब उस कच्ची भूमि पर आपको सफेद रंग के सुगंधित, जी हां, सफेद रंग के भी हों और सुगंध भी जिनमें आती हो, ऐसे पुष्प आपको वहां लगाने हैं, ऐसे पौधे लगाने हैं जहां पर वो पुष्प आते हों। और शुक्रवार को नियमित रूप से शुक्र स्तवन स्तोत्र का जाप करना है। उन पौधों का ख्याल रखें और ये हमेशा के लिए करना है। आप देखेंगे कि कैसे धीरे-धीरे वो सारी नकारात्मक बातें, वो सारे सुख जिससे कि शुक्र आपको दूर रखे हुए है, उसका आप उपभोग भी करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और शुक्र को मजबूर होना पड़ेगा आपको सुख और आनंद प्रदान करने के लिए। आज के लिए केवल इतना ही। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।